मानती हूँ मैं बहुत घमंडी हूँ। मैं शायद अब वीडियोस ना बना पाऊँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं शायद अब वीडियोस ना बना पाऊँ क्योंकि रिंग लाइट टूट चुकी है। ये देखो, ये मैं 2021 में ही लेके आई थी और मैं इसे 3 साल से कंटिन्यू यूज़ कर रही हूँ। मतलब जब भी यूज़ करती हूँ एक ही यही था और ये भी अब पूरी तरह से टूट गया है। समझ नहीं आ रहा अब कैसे वीडियोस बनाऊँगी। तो आज मैं आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग सा वीडियो बनाने वाली हूँ। मैं अपने बारे में इसमें आपको बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले, अगर आप सब ने अब तक मेरे फेसबुक पेज नीरू तिवारी मिश्रा को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, या फिर आपने अगर मेरे यूट्यूब चैनल को नीरूज़ वर्ल्ड 4964 को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मैं सबसे पहले आप सबको बताती हूँ कि आज का टॉपिक क्या है। क्यों हूँ मैं घमंडी इतनी? मोस्टली लोगों का सेम मेरे लिए ना यही माइंडसेट है कि मैं बहुत घमंडी लड़की हूँ। मैं किसी से बात करना नहीं पसंद करती, मैं किसी से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं होती। मैं बहुत घमंडी हूँ, अपने आप में मगन रहती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं घमंडी नहीं हूँ। हाँ, मैं लोगों को ज़रूर घमंडी लगती हूँ। मैं लोगों को इसलिए घमंडी लगती हूँ क्योंकि मैं लोगों से ज़्यादा बात नहीं करती। इसलिए कॉल नहीं करती ना किसी को, क्योंकि मैं बचपन से जिस जगह पे रही हूँ ना, मैं बचपन से ऐसी जगह पे रही हूँ, पैदा होके ही आई। हमने अपना शादी से पहले का जितना भी टाइम स्पेंड किया है वो सब ऐसी जगह पे किया है ना, मतलब अकेले हैं। कंपनी में, कंपनी एरिया था, इंडस्ट्रियल एरिया में रही हूँ मैं, जहाँ मेरे पापा की जॉब थी वहीं पे। तो अड़ोसी पड़ोसी वाला माहौल, तो वो वाला माहौल ना बचपन से मिला ही नहीं है हमें। मैं हमेशा से, हम 5 बहनें अपने आप में रहे, मम्मी पापा हम 7 लोगों का परिवार था, उसी में हम हमेशा से खुश रहे। अपने आप में ही हम सारी बहनें रहते थे, हमें बाकी दुनिया की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी और कोई था भी नहीं। तो इसलिए अपने आप में रहने की बचपन से आदत है हमें। अभी शादी के बाद हर किसी का अलग अलग ससुराल होता है। शादी के बाद हर किसी का सब कुछ चेंज हो जाता है। शादी के बाद ना, मतलब लड़की का सब कुछ चेंज होता है। आप पेड़ को देख लो, आप 20 साल तक 25 साल तक किसी पेड़ को एक जगह उगा के रखो और फिर उसको हटा दो, दूसरी जगह आप लगाओ, वो कभी नहीं लगेगा। हम लड़कियां तो फिर भी एडजस्ट हो जाती हैं, रह जाती हैं। एडजस्ट हो गई हूँ तभी तो अभी 2-2 साल हो जाते हैं मैं अपने मायके नहीं जा पाती हूँ। जब एडजस्ट हो जाते हैं, बट हाँ, ईज़िली सबसे मैं इंटरेक्ट नहीं कर पाती हूँ। क्यों मैं ईज़िली इंटरेक्ट नहीं कर पाती हूँ? क्योंकि मेरी हमेशा से हैबिट ही नहीं है। जैसे होता है ना, मेरे साथ है कि जब मैं किसी से मिलूँगी, उनके साथ मेरी वाइब मैच होगी तो मैं आगे मतलब इंटरेस्टेड हो सकती हूँ उनसे बात करने में, उनसे बात करूँगी। लेकिन मेरी उस इंसान के साथ अगर वाइब मैच नहीं हो रही है, वो इंसान डिफरेंट तरह के माइंडसेट वाला है, डिफरेंट तरह की थिंकिंग वाला है और मैं अलग तरह की हूँ, तो मैं नहीं बात करना पसंद करूँगी। मेरा सिंपल सा है। मतलब आप कह सकते हो कि बहुत फ्रेंडली नेचर नहीं है मेरा। बहुत क्या, मेरा बिल्कुल भी फ्रेंडली नेचर नहीं है। बट हाँ, अगर एक बार मेरी वाइब्स मैच हो गई ना किसी इंसान से, तो फिर तो मैं उससे बहुत बातें करती हूँ, बहुत बातें करती हूँ। दूसरा, मैं किसी को फ़ोन वोन नहीं करती, मैं कभी किसी से बात नहीं करती। इसलिए नहीं करती हूँ ना क्योंकि मुझे समझ नहीं आता है, पता ही नहीं है मुझे कि मुझे क्या बात करनी चाहिए। हाय हेलो पूछ लिया उन्होंने, मेरे पति बच्चे का पूछ लिया, मैंने उनके पूछ लिया, घर परिवार का ठीक है सब कुछ, उसके बाद क्या बात करूं? या मैंने ही किया किसी को और वो इंसान गॉसिप करने लगा, तो मैं उसको ये तो नहीं कहूँगी ना कि नहीं आप स्टॉप, डोंट डू दिस। ऐसा तो मैं किसी को डायरेक्ट नहीं बोल सकती ना। तो इसलिए मैं इन सब पचड़ों से ना दूर ही रहती हूँ। मुझे पसंद नहीं आता है कि इन सब चक्करों में पचड़ो। मैंने इसको ये कहा था, फिर वो इंसान 4 लगा के किसी और को बोले, फिर वो इंसान उसमें 2 लगा के किसी और को बोले। ऐसे ना टॉपिक इतना सा होता है और राई का पहाड़ बन के कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तो मैं इन सब चीज़ों का हिस्सा नहीं बनती हूँ, मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। मैं डायरेक्ट बोलने में ज़्यादा बिलीव करती हूँ।
बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब मुझे सच पता होता है और कोई इंसान मुझसे झूठ बोल रहा होता है, सफाई से बोल रहा होता है झूठ। मुझे सच ऑलरेडी पता होता है, मैं फिर भी चुपचाप सुन लेती हूँ, चलो ठीक है ना, कोई नहीं, सच नहीं बताना इसलिए तो वो झूठ का सहारा ले रहा है ना, तो ठीक है बोलने दो। मैं नहीं कर पाती इतना किसी से, मतलब ये वाला नेचर ना, कमी बोल सकते हो या हैबिट बोल सकते हो, नहीं है मेरे अंदर। हम पांचों बहनें अपने आप में ही रहे हैं, हम ऐसी जगह में पले बड़े हैं जहाँ पे मतलब कोई अड़ोसी पड़ोसी नहीं था, तो मोहल्ले में इधर की उधर जो होती हैं ना, वो सब चीज़ें हमने देखा ही नहीं, तो हम सीख भी नहीं पाए। लोगों को शायद इस वजह से घमंडी लगती हूँ मैं, और हम 5 बहनों में भी मैं सबसे ज़्यादा मतलब अलग रहती हूँ। अकेले रहना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, और मेरी दीदी वगैरह हैं तो उन लोगों को कोई ना कोई मतलब चाहिए, और मेरे साथ है कि कोई नहीं हो। अब तो मेरा छोटा बच्चा है तो उसमें मेरा पूरा दिन निकल जाता है। जब छोटा बच्चा नहीं था तब भी 4 साल मैंने अकेले ही, मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए, कभी टूर पे बाहर चले गए, मैं अकेले शांति से ही रह के, मतलब पड़ोसियों से भी हद से ज़्यादा मेरा नहीं रहता है। मैं इतना जल्दी मतलब अगर किसी से मेरी वाइब मैच हो गई फिर तो मेरा अच्छा खासा बॉन्ड रहेगा, पर वो वाइब भी 10 लोग हैं तो सबसे तो नहीं मैच होगी ना, 2 लोगों से होगी, बाकी के 8 लोगों से तो नहीं मैच होगी ना। पता ही नहीं था कि ये भी लाइफ में ऐसा फेस भी आएगा कि मतलब ऐसा ऐसा भी बोला जाएगा जो कुछ दूर दूर तक आपके माइंड में नहीं हो, उस चीज़ के लिए आपको ब्लेम कर दिया जाएगा। जैसे जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, तो मेरी शादी को अभी 2-2.5 महीने हुए थे शायद से, मैंने बोला कि इनके लिए, मेरे हस्बैंड के लिए बोला कि मैंने ही मना किया होगा फ़ोन करने को, कि उसने ही मना किया होगा उसको फ़ोन करने को, नहीं तो क्या वो फ़ोन नहीं करता, हमें करता, उसने ही मना कर दिया होगा इसलिए नहीं करता है फ़ोन। मुझे बड़ा गुस्सा सा भी आया, तब नई नई शादी हुई थी, ये सब चीज़ें कभी देखा सुना नहीं, तो बड़ा गुस्सा सा भी आया। मतलब ऐसा कैसे बोल सकता है कोई मेरे लिए, जो इंसान मुझे जानता ही नहीं है, वो कैसे श्योर है कि हाँ मैंने मना किया होगा। जस्ट बिकॉज मैंने शादी कर ली इस इंसान से, तो ये इंसान कुछ भी अगर गलत करेगा तो उसका ब्लेम मेरे ऊपर आएगा। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया था। फिर मैंने इनसे भी उस इंसान का पर्टिकुलर नाम लेके पूछा कि आप इनसे बात क्यों नहीं करते हो, वो मेरे लिए ऐसा ऐसा बोल रहे थे कि मतलब मैंने शादी के बाद से मना कर दिया, अदरवाइज़ आप तो उनको कॉल करते। मेरे हस्बैंड ने बोला मैं कॉल करता, मैं उन्हें कैसे कॉल करता, मेरे पास तो उनका नंबर ही नहीं है। मतलब मुझे हंसी भी आई और बहुत गुस्सा आया कि बताओ इनके पास तो नंबर तक भी नहीं है उस इंसान का, बट हाँ मैं शादी करके आ गई हूँ, तो अब दुनिया में कहीं कुछ हो तो उसका पूरा ब्लेम मेरे सर पे आना है, क्योंकि मैंने इस इंसान से शादी करी है, इस घर में मैं बहू बन के आई हूँ, तो इस घर में कोई भी कुछ गलत करेगा तो शायद, अभी तो मेरे हस्बैंड के लिए मैंने सुना था, शायद लोग बोलते होंगे, मेरे सास ससुर सबके लिए भी बोलते होंगे कि पहले तो ऐसे नहीं थे, बहू ने सिखा दिया होगा, बोला भी जाता होगा, तो मुझे नहीं पता या मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं ये सब चीज़ें नहीं कर सकती ना, क्योंकि मोस्टली लोगों का जो होता है ना कि बहुएं जैसे आते मतलब हस्बैंड पे एकदम कब्जा कर लेती हैं कि इसको, इस रिलेटिव को फ़ोन मत करना, उस रिलेटिव को फ़ोन मत करना, ये मत करना, वो मत करना। मैं नहीं करती, मैं मेरे हस्बैंड को किसी रिलेटिव को फ़ोन करने के लिए खुद फोर्स करती हूँ। अगर कुछ अभी कुछ टाइम पहले मतलब हमारी फैमिली में कुछ ऐसा इंसिडेंस हो गया था, किसी की डेथ हो गई थी, तो उस सिचुएशन में भी मैं मेरे हस्बैंड को फोर्स करती थी कि आप बात कर लो, आप बात कर लो, आपका बात करना भी ज़रूरी है। तो मैं ऐसी ही हूँ, मैं मेरे हस्बैंड को मुट्ठी में करके नहीं रखती कि इसको फ़ोन मत करो, उसको फ़ोन मत करो, ये मत करो। मैं उन, और स्टार्टिंग से उनका ये नेचर, खुद वो बोलते हैं कि मैं नहीं करता फ़ोन, मुझे नहीं पसंद है। जैसे मुझे नहीं पसंद है किसी को भी फ़ोन वोन करना, मेरे हस्बैंड को शादी से पहले से ही नहीं पसंद है। मेरे सास ससुर भी बोलते थे, जब वो गुवाहाटी रहते थे, हमारी शादी नहीं हुई थी, तब वो लोग भी बोलते थे कि कभी फ़ोन नहीं करता। इवन 1-2 बार ना उन लोगों ने मुझे फ़ोन करा, क्योंकि ये फ़ोन नहीं पिक कर रहे थे, ये बिज़ी थे किसी काम में या पता नहीं क्या, बीमार थे शायद से, ऐसा कुछ हुआ था, तो ये फ़ोन पिक नहीं कर रहे थे। तो उन लोगों ने मुझे फ़ोन किया था और पूछा था कि तुमसे बात हुई है क्या, वो तो कभी फ़ोन करता नहीं है हमें, हम कर रहे हैं तो पिक नहीं कर रहा। तो स्टार्टिंग से इनका भी ऐसा ही रहा है कि ये किसी को जल्दी कॉल वॉल नहीं करते हैं, और उसी में मैं भी बीवी ऐसी मिली जो किसी को कॉल वॉल नहीं करती।
तो मैं मेरे हस्बैंड को ये सब चीज़ें नहीं बोलती हूँ। जिन भी लोगों को अगर लगता होगा कि हाँ ये ऐसा करती है, इसी मतलब वो जो इंसिडेंस हुआ ना, स्टार्टिंग में शादी हुई और 2-2.5 महीने बाद ही बोला कि इसी ने सिखा दिया होगा, मना कर दिया होगा फ़ोन करने को। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। उस दिन मुझे समझ आ गया कि अब मुझे रेडी हो जाना चाहिए। इस तरह के डोज जो हैं वो मिलते रहेंगे, और मिले बहुत सारे डोज, ऐसा नहीं है नहीं मिले, बहुत सारे डोज मिले, स्टिल मिलते हैं डोज। लेकिन भाई अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं ऐसी ही हूँ तो हूँ, मैं नहीं कर पाती तो ऐसी ही हूँ, मैं स्टार्टिंग से हूँ। पर गलत नहीं हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि मैं कॉल नहीं कर रही हूँ। मेरे को ये सब चीज़ें नहीं पसंद, इधर की चुगली उधर करना, इसकी बात उसको बोलना, उसकी बात उसको बोलना। मेरे लिए तो बहुत कुछ कहा गया है, मैं सब जानती हूँ। कि ये तक सुना है मैंने शादी के बाद कि वो काम करेगी घर का काम, उसको तो रूप का इतना घमंड है ना। तो मुझे रूप का कोई घमंड नहीं है, क्योंकि मैं कोई मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स नहीं हूँ। इवन मेरे तो देखो, क्या ही बोलूँ मैं, देखो दांत भी निकले हुए हैं, आंखें भी छोटी छोटी हैं, और फेस भी अजीब सा गुल्लू गुल्लू सा है। तो मेरे पास इतना अच्छा भी कोई रूप नहीं है कि हाँ मैं इस पर घमंड कर सकूँ। लेकिन हाँ, जैसी हूँ ठीक है, हूँ बस, अब इंसान हूँ, जैसी भी हूँ इंसान की तरह हूँ। मेरे पति बच्चा के लिए काफ़ी हूँ, बस ठीक है, मुझे रूप का घमंड नहीं करना। और रही बात काम करने की, काम नहीं करेगी तो मेरे घर का काम मैं ही करती हूँ, वाकई नहीं करते हैं। जो लोग कहते हैं वीडियोज़ बनाती रहती है, तो मैं वीडियोज़ खाली टाइम में बनाती हूँ। अभी भी देखो पूरे पसीने में लथपथ हो रही हूँ, बच्चा सुला के आई हूँ इतनी मुश्किल से, तब वीडियोज़ बना रही हूँ। मेरे घर का प्रॉपर काम भी मैं ही करती हूँ। आजकल तो 1 महीना हो गया, कोई हाउस हेल्प नहीं है मेरे पास। विदाउट एनी हाउस हेल्प मैं सारे काम भी कर रही हूँ। फास्ट वगैरह, कल मेरा फास्ट भी था, फास्ट वगैरह कर रही हूँ, बच्चे को भी संभाल रही हूँ। हस्बैंड मेरे बीमार हो रखे हैं, वो गए थे काम से आउट ऑफ गुवाहाटी, वो अलग बीमार हो के आए हैं, कल ऑफ लेके बैठे थे। अभी भी फीवर हो रखा है, बाहर का खाएंगे बीमार हो जाएंगे। सुबह सुबह व्रत में ही उठ के उनके लिए मैंने खाना पीना बना के लंच दिया है उन्हें। तो मेरे घर के सारे काम मैं ही करती हूँ। जो लोग गॉसिप करते हैं ना मेरे लिए, वो आके मेरे काम नहीं कर देते हैं, और ना वो कभी करेंगे, कभी नहीं करेंगे, और चुगलियाँ हमेशा करेंगे। तो मेरे को खास फ़र्क पड़ता नहीं है इससे कि क्या ही करते हैं, रूप का घमंड है, काम नहीं करती, फलाना है, ढिमका है। माचिस जलाने का भी ढंग नहीं है, तो बिना माचिस जलाए ही मैं यूँ कर देती हूँ तो खाना नहीं बन जाता मेरे घर का। और ऐसे कर देने से ही झाड़ू पोछा बर्तन नहीं हो जाता मेरा, ऐसे कर देने से बच्चा नहीं पल जाता मेरा। सब कुछ काम मैं खुद ही करती हूँ, लेकिन 10 मुँह हैं तो उस 10 मुँह से 10 तरह की बातें नहीं होती हैं, उस 10 मुँह से ना 100 तरह की बातें होती हैं। तो लोग करते रहते हैं, मुझे उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरा नेचर है ऐसा ही। मैं इतना जल्दी नहीं ईज़िली किसी से भी कनेक्ट हो पाती हूँ। बहुत फ्रेंडली नेचर नहीं है मेरा, फ्रेंडली क्या, बहुत सिंपल सा नेचर है मेरा। आप मेरे साथ अच्छे हो तो मैं भी आपके साथ अच्छी हूँ। क्या मैं उन लोगों के लिए, अब उनका माइंड सेट तो मैं चेंज नहीं कर सकती, हाथ नहीं जोड़ सकती उनके आगे मैं कि मैं घमंडी नहीं हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सब मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट मेरे लिए सबसे टॉप पे है। मैं किसी के लिए कुछ नहीं बोलती, मेरे लिए भी कुछ मत बोलो, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मैं एक बहू हूँ, ससुराल में ये सब चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। अब मैंने बचपन से नहीं देखा मम्मी को ये सब झेलते, अब वैसे माहौल में नहीं रही तो थोड़ा टफ तो हो ही जाता है, बट ठीक है। का यही होता है कि लोगों को जानते नहीं हैं, लेकिन उनके लिए बोलेंगे ज़रूर, जैसा मेरे साथ होता है। मेरे को लोग जानते नहीं हैं बहुत, बस सिवाय मेरे नाम के बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिवाय मेरा थोबड़ा और मेरे नाम, इसके बहुतों को तो नाम भी नहीं याद होगा, थोबड़ा याद होगा, इसके सिवा मेरे बारे में वो कुछ भी नहीं जानते। लेकिन वो मेरे बारे में 1000 बातें ज़रूर बोलते हैं यहाँ वहाँ। तो मैं उन सब का पार्ट नहीं हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ। मुझे ये सब करना, इधर की उधर, इसको फ़ोन करके उसकी चुगली, उसको फ़ोन करके, अरे भाई मुझसे नहीं होता है, मुझे माफ़ करो। मैं घमंडी, अगर आपको लगता है मैं घमंडी हूँ, ये सब जो लोग ये सब नहीं करते हैं ना, वो सब लोग घमंडी होते हैं, बहुत घमंडी होते हैं। तो ठीक है, आपको लगता है मैं घमंडी हूँ तो मैं हूँ घमंडी, मैं मानती हूँ मैं बहुत घमंडी हूँ। वो जो ये सब नहीं करते वो लोग घमंडी कहलाते हैं, तो मैं घमंडी कहलाना प्रेफर करूँगी।
बट ये सब मुझसे नहीं होता है, इधर की उधर उधर की उधर, यहाँ फ़ोन करना, इसकी चुगली उसकी चुगली मुझसे नहीं होता है। मैंने देखा भी नहीं है, सीखा भी नहीं है, मुझे आता भी नहीं है। ऐसी बात है, कोई इंसान अगर आपसे किसी दूसरे की गॉसिप कर रहा है, चुगली कर रहा है, भला बुरा बोल रहा है, किसी दूसरे के बारे में आपसे बोल रहा है, तो वो इंसान आपके लिए भी किसी तीसरे से ज़रूर बोलता होगा। तो ये वाला ना मुझे नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, इसलिए मैं इन सब पचड़ों से दूर रहती हूँ, अकेली खुश रहती हूँ अपने परिवार में। दुखी रहूँ तो भी मेरा परिवार ही मेरे काम आएगा, खुश रहूँ तो भी मेरा परिवार ही मेरे काम आएगा। बट ये चुगली उगली मेरे से नहीं होता है, यहाँ वहाँ इधर की उधर मेरे से नहीं होता है। कैसी लगी आपको मेरी बातें, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आप मुझे जानते हो तो आपको क्या मैं सच में घमंडी लगती हूँ, बहुत घमंडी लगती हूँ, या मैंने जो बोला वो सच्चाई बोली है मैंने, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।